हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऐसा ही एक सवालों का घुमावदार एक बेहतरीन सवाल जो कि शब्दों के घेरे में आपको थोड़ा सा उलझा सकता है। और कहता है सवाल आपका कि एक प्लाइंग बोर्ड है, उस प्लाई बोर्ड में जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 1.8 मीटर और चौड़ाई दी है 1.5 मीटर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लाई बोर्ड है वो आपका आयत के आकार का, क्योंकि लंबाई भी अलग दी है और चौड़ाई भी अलग दी गई है। उसको काटना है, उसको काट कर आपको बड़े से बड़े वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार के बिजली के बोर्ड बनाना है। कि एक आयत है, उस आयत की लंबाई दी है आपको, प्लाई बोर्ड है जिसकी लंबाई वो आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई दी है आपको, उसको चौड़ाई दी है आपको 1.5 मीटर, ये मीटर में दिया है यहाँ भी, और ये भी लंबाई भी मीटर में दी हुई है। और इसको काट कर आपको करना है बड़े से बड़े वर्गाकार बिजली के बोर्ड बनाना है, वो भी वर्ग के आकार के। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लकड़ी जो है, लकड़ी का बोर्ड बन रहा है, तो लकड़ी बर्बाद हुए बिना आप कितने बोर्ड बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है आपका। तो सवाल को करते हैं जरा। हम इस सवाल को जब भी करेंगे तो सवाल में एक बात कही गई है कि बड़े से बड़े वर्गाकार आपको बनाना है। आयत से आपको जब भी वर्ग बनाने को कहे या फिर वर्ग से आयत बनाने को कहे, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि उस सवाल में आपको लंबाई चौड़ाई किसकी दी गई है। अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग वाले सवाल अलग तरीके से होगा, और अगर आयत है तो आयत किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो आयत आपको दिया है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आयत है, और इस आयत को काटते हुए आपको वर्ग बनाना है, वो भी बड़े से बड़ा। इसका मतलब उस सवाल में आपको एचसीएफ करना पड़ेगा। अब एचसीएफ करें तो किसका करें, चलिए करते हैं आगे सवाल में। तो आपको देखिए, आपके पास लंबाई दी है आयत की, आयत मतलब जो कि प्लाई बोर्ड है वो है, आयत की जो लंबाई दी है। और जब भी संख्या निकालनी पड़े आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको लंबाई दी है वो मीटर में दी है, तो हमें संख्या निकालनी है तो मीटर को आपको सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आयत की जो लंबाई दी थी आपको 1.8, इस 1.8 को आप जो मीटर में दिया था इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अब जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको पता ही है कि जब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो आपकी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, मतलब आपके पास बचेगा ओनली 180 सेंटीमीटर। तो आपने मीटर को कहीं बदल लिया है, सेंटीमीटर में बदल लिया है। अब ये सेंटीमीटर में हो चुका है। वैसे ही हम चौड़ाई को भी बदल लेंगे, है ना। जैसे लंबाई बदली है वैसे ही चौड़ाई को बदलेंगे। चौड़ाई आपके पास दी है 1.5, ये भी मीटर में है। अब ये मीटर में दी हुई, आपको इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर बदलने में क्या करना पड़ेगा, 1.5 गुणा करना पड़ेगा वही 100 से। तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे की तरफ 1 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपका यहाँ मिल जाएगा 150। मतलब आपके पास जो लंबाई चौड़ाई निकल के आई है अब वो 180 सेंटीमीटर, और चौड़ाई लंबाई निकल के आई 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकल के आई 150 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई आपके पास निकल के आ चुकी है। और ये क्या है, आपके पास एक आयत है, एक आयत है, और आयत की आपने मीटर से उसको बदल लिया है सेंटीमीटर में। अब आपके पास लंबाई 180 है और चौड़ाई 150 है। अब 180 और 150 जो मिल गया है, और आपको बनाना क्या है, वर्ग के आकार के बोर्ड बनाने। अब वर्ग के आकार के जब बोर्ड बनाने हैं तो आपको क्या बोला था मैंने कि एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम अब ले सकते हैं आप, क्योंकि ये मीटर से सेंटीमीटर बदल लिया है और ये भी मीटर से सेंटीमीटर बदल गया है। अब 180 और 150 का आपको एलसीएम लेना है, 180 और 150 का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम एचसीएफ लेना, सॉरी एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों को अलग अलग लेना पड़ता है। ले लेते हैं एचसीएफ, 180 और 150 का जब एचसीएफ लेंगे आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, 2 9 18, फिर 2 से लेंगे 45, फिर 2 से लेंगे, 2 से नहीं जाएगा 3 से लेंगे 15, फिर 3 से लेंगे 5, और ये पूरा 16। यहाँ देखिए 2 से लेना पड़ेगा 75, 3 से लेना पड़ेगा 3 2 6, और 3 5 15, फिर 5 से लेना पड़ेगा। ये देखिए पूरा सॉल्व हो गया है। क्या क्या कॉमन फैक्टर आए, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेने पड़ते हैं। यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, बाहर ले लिया। यहाँ पर फिर 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन यहाँ, इसको बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एक 5 कॉमन यहाँ, एक 5 कॉमन यहाँ है, मतलब जो कॉमन नंबर आए थे हम उसको बाहर ले लेते हैं। और जब अपन ने बाहर लिया है, 3 2 6 और 6 5 कितना होता है 30, मतलब आपने एचसीएफ जब निकाला दोनों का 180 और 150 का जब आपने एचसीएफ फाइंड किया तो कितना मिला आपको, एचसीएफ मिला आपको 30। जो 30 सेंटीमीटर निकल के आया है, ये सेंटीमीटर में निकल आया क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो आपका जो एचसीएफ निकल गया है वो 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब जो 30 निकल के आया है, यहाँ से आपको ये पता चला है कि जो वर्ग है उसकी भुजा निकल के आ गई है, कि
कि जो वर्ग है वो वर्ग कितना रहेगा आपका 30 सेंटीमीटर का। तो वर्ग की भुजा निकल के आ गई है 30 सेंटीमीटर। आप 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई है तो आपको ये पता चल गया है कि ये तो आयत था और ये तो बड़ा है। आयत जब भी बड़ा रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, वो बड़ा आयत है तो उसको बड़ा आयत के क्षेत्रफल के रूप में लिखेंगे, और जो छोटा मिल के आया है वर्ग वो छोटे छोटे क्षेत्रफल के रूप में लिखेंगे। तो वो आयत है, ये वर्ग है, दोनों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हमें आते हैं, बस फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास आ चुका था, मतलब 30 आया है तो वर्ग की भुजा हमारे पास निकल के आ चुकी है। और वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है हमारे पास, और संख्या पता करनी है सवाल के अनुसार। देखिए जरा, लकड़ी बर्बाद किए बिना आपको कितने बोर्ड बनाने हैं वो संख्या पता करनी है कि बोर्डों की संख्या कितनी रहेगी। तो संख्या निकालने के लिए संख्या का फॉर्मूला होता है कि बड़ा क्षेत्रफल ऊपर रखते हैं और छोटा वाला क्षेत्रफल नीचे रखते हैं। बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास आयत का है और छोटा क्षेत्रफल हमारे पास किसका है, वर्ग का है। दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। संख्या पता करनी है हमको, संख्या पता करनी है, और वो बड़ा आयत है, बड़ा क्षेत्रफल जो आयत का है तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल ऊपर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता ही है, लंबाई गुणा करते हैं किसके साथ, चौड़ाई के साथ, लंबाई गुणी चौड़ाई करते हैं। और नीचे क्या दिया था हमारे पास, छोटा क्षेत्रफल। छोटा क्या निकालना, बोर्ड बनाना है छोटे छोटे। वर्ग, वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल लगाइए कि वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग ले देंगे हम, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, ये दोनों अपॉन में लिखे हैं, बटे में लिखे हुए हैं। अब लंबाई चौड़ाई आपको पता है यहाँ कितनी दी थी, अब 1.8 और 1.5 नहीं लिखना है आपको, जो नहीं निकाली थी आपने 180 और 150। आयत के क्षेत्रफल की आपकी लंबाई है आपके पास सेंटीमीटर में 150 और 180, 180 और 150, ये दोनों को ऊपर रखेंगे। और जो भुजा की जो साइड अपन ने साइड निकाली थी, जो वर्ग की साइड कितनी थी 30, तो 30 का वर्ग मतलब 30 गुणित 30 यहाँ लिखेंगे। दोनों को कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल होगी। 3 के टेबल में 3 5 15 और 3 के टेबल में 3 6 18, मतलब आपको यहाँ मिलेगा 6 × 5, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। तो आपकी संख्या कितनी निकल के आएगी, आपकी संख्या निकल के आएगी 30। तो 30 बोर्ड बनेंगे आपके, जो कि काय के होंगे, वर्ग के आकार के होंगे 30 बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो को जरा दोबारा देखिएगा, कहीं भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। मेरी कोशिश है कि सवाल को सरल से सरल करके आपके सामने पेश करूं। एक कमेंट आया था कि सर आप सवाल पूरा सॉल्व करके क्यों नहीं बताए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सवाल को बड़े से बड़ा तो करके मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, और आप अगर समय लेकर वीडियो देख सकते हैं तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आज करके बताया, मैं हर सवाल ऐसे ही करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।